मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे तो लगे हाथ हाल ही में पाकिस्तान को उसके नापाक इरादों के लिए सबक सिखाने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सफलता को लेकर जनता से रूबरू भी हो लिए, जिसकी तस्वीर मिली जुली आई। उसके बाद पीएम मोदी ने बिहार के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और फिर आज रोहतास के विक्रमगंज में उन्होंने एक रैली भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का राजनीतिक संदेश तब और ज्यादा गहरा हो जाता है जब वह उस क्षेत्र में आयोजित हो रही हो जहां बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को करारी शिकस्त मिली हो। बिहार के काराकट लोकसभा क्षेत्र में विक्रमगंज में पीएम मोदी की रैली महज एक चुनावी औपचारिकता तो नहीं लगती, बल्कि यह एक संदेश देने की कोशिश प्रतीत होती है जो पार्टी और गठबंधन ने खोई हुई जमीन पर फिर से हासिल करने की रणनीति बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भोजपुर और मगध के इस इलाके में लगभग पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया था। एनडीए ने सासाराम, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद और पाटलिपुत्र जैसी अहम सीटें जीती थी। उस समय यह क्षेत्र एनडीए के सामाजिक समीकरण के अनुकूल रहा क्योंकि कोयरी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण और अति पिछड़ा वर्ग जातियों का समर्थन पार्टी को खूब मिला था। लेकिन 2024 में तस्वीरें एकदम उलट हो गई। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे स्थानीय प्रभावशाली नेता के एनडीए में शामिल होने के बावजूद गठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी थी। काराकट में खुद प्रधानमंत्री ने प्रचार किया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे। यही नहीं, जो सासाराम लोकसभा में बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, वहां भी हार ही हाथ लगी थी। बक्सर में भी यही हुआ। एनडीए ने प्रत्याशियों के चयन में भी जो प्रयोग किए वो भी विफल साबित हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा में एनडीए के इस हार की नींव विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान ही पड़ गई थी, जब काराकट लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए हार गया था। तब चिराग पासवान पर भीतरघात करने के आरोप लगे थे, लेकिन 2024 में एक बार फिर सभी साथ आए, लेकिन फिर भी हार मिली, जो इशारा करता है कि रणनीति, प्रत्याशी चयन में गलती और शायद जमीनी स्तर पर संगठन की पकड़ भी कमजोर हुई है, जिससे पार्टी को उसके हिसाब से परिणाम नहीं मिले। ऐसी हालत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज में रैली कर रहे थे तो न सिर्फ वो खोई हुई बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उस सामाजिक समीकरण को पुनः स्थापित करने की पहल भी थी जो कभी बीजेपी का मजबूत आधार हुआ करता था। कोयरी और राजपूत बहुल यह इलाका बीजेपी के पारंपरिक सामाजिक समीकरण में फिट बैठता है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यह समीकरण ठीक से काम नहीं कर रहा और उन्हें जोड़ने का काम सही से हो नहीं पाया। इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार भी इस बार मैदान में हैं, जिन्होंने अति पिछड़ा जातियों के साथ ब्राह्मण वोट को भी साधने की कवायद शुरू कर दी है। यही समीकरण एनडीए के लिए खतरे की घंटी भी है। इसके अलावा यह इलाका न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि औद्योगिक, भौगोलिक और पर्यटन के लिहाज से भी बिहार का अहम क्षेत्र है। यूपी और झारखंड की सीमाएं पास हैं। खनिज संपदा, बालू और व्यापारिक मार्ग इसे विशेष बनाते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों का वास्तविक विकास अब तक अधूरा है। यदि प्रधानमंत्री की रैली भावनात्मक और जातिगत कार्ड खेलने में सफल हो जाती है तो शायद उसका असर होगा और पार्टी को सफलता भी मिल सकती है। विकास, औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन का वादा इस इलाके को फिर से बीजेपी के पाले में ला सकती है। लोकसभा चुनाव की विफलता से सबक लेते हुए इस क्षेत्र को लेकर ठोस घोषणाएं और योजनाएं सामने आती रही हैं, तभी रैली का असल उद्देश्य सफल हो पाएगा।